स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। बच्चों मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे पत्र लेखन। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए पत्र लेखन के औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के 2 पत्र लिखकर बताऊंगी, उनकी बॉडीज़ बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। फॉर्मेट हमने पहले वीडियो में कर लिया था, तो आइए बच्चों करते हैं। तो बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो में कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में विद्यालय संबंधी, दफ्तर संबंधी शिकायती पत्र लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र में अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है पत्र। तो बच्चों आइए हम इनका ही एक एक एग्जाम्पल देखते हैं पत्र लेखन की। देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहले लिखेंगे औपचारिक पत्र। मैं आपको एक औपचारिक पत्र का पूरा उदाहरण बताऊंगी, प्रोफार्मा भी बताऊंगी, पूरा फॉर्मेट बताऊंगी और बॉडी भी लिखकर बताऊंगी। तो देखिए बच्चों, टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उन्हें विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधाओं में सुधार करने के लिए अनुरोध करें। आपको पुस्तकालय में एक पत्र लिखना है, जैसे कि उनका पुस्तकालय में कुछ गड़बड़ी है, कुछ खराबी है, कुछ उनकी सुविधाएं ठीक नहीं है, तो उनको आप शिकायती पत्र लिखेंगे अपने स्कूल के लाइब्रेरी में सुधार करने के लिए। तो देखिए बच्चों, पहला स्टेप हमने क्या सीखा था? हमने फॉर्मेट में सीखा था पहला स्टेप कि सेवा में क्या लिखना है हमें। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य जी, सेंट जेवियर्स स्कूल कोलकाता। विषय भी लिखना है हमें, पुस्तकालय की सुविधाओं में सुधार का अनुरोध करना है। अनुरोध हेतु महोदय जी, हमें लिखना है महोदय जी। फिर हम लिखेंगे मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि विद्यालय के पुस्तकालय की सुविधाओं में सुधार करें। वर्तमान में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बहुत कम है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा पुस्तकालय में बैठने की व्यवस्था भी बहुत खराब है, छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विद्यालय की पुस्तकालय में निम्नलिखित सुविधाओं में सुधार करें। पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, बैठने की व्यवस्था में सुधार करें, पुस्तकालय में रोशनी और हवादार व्यवस्था करवाएं। और अंत में हम लिखेंगे अतः मुझे विश्वास है कि आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे और विद्यालय की पुस्तकालय में आवश्यक सुधार अवश्य करेंगे। आपका आभारी विद्यार्थी। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है बच्चों, तो आप यहाँ पे क ख ग अ ब स लिख सकते हैं, कक्षा 10। बस आपका यही है एक औपचारिक पत्र का लेखन। किस प्रकार हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, इसकी बॉडी कैसे लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं और अंत में हम कैसे उनका आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको पत्र लिखना है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट है औपचारिक पत्र का एक और रूप, शिकायती पत्र। हमने बताया था कि दफ्तर संबंधी जो शिकायती पत्र होते हैं वो भी औपचारिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको यहाँ पर एक शिकायत पत्र लिखना है। बिजली कटौती की समस्या को बताते हुए बिजली विभाग को पत्र लिखना है। तो इसका फॉर्मेट हमने देख लिया था कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है, हमने देखा था। तो आइए देखिए, उसी फॉर्मेट के आधार पर हम यहाँ पर एक पत्र लिख रहे हैं विद्युत विभाग को। सेवा में अधीक्षक महोदय, जो वहाँ के सब कुछ देखते हैं, प्रबंधक, वहाँ के सबसे ऊंचे पोस्ट को हम लोग लिखते हैं अधीक्षक महोदय। फर्स्ट लिखते हैं सेवा में, सेकंड अधीक्षक महोदय,
जहाँ पर हम लिख रहे होते हैं बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो वहाँ लिखेंगे बिजली विभाग, उस स्टेट का नाम प्रयागराज। विषय क्या होगा बच्चों? बिजली कटौती के संबंध में। यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद ही आपको विषय लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद महोदय लिखना है। महोदय लिख के अगर वहाँ के अधीक्षक जेंट्स हैं तो महोदय, और लेडीज़ हैं तो महोदया आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको लिखना है कि मैं कौन, जो आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे और उनको बताएंगे कि मैं कहाँ का निवासी हूँ। और फिर उसके बाद लिखना है कि मैं आपके माध्यम से यह पत्र बिजली कटौती की समस्या के संबंध में लिख रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती के कारण निम्नलिखित समस्याएं हो रही हैं। गर्मी के मौसम में बिजली कटौती के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बिजली कटौती के कारण व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिर हम बच्चों एक लाइन यहाँ पर छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर हम एक नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। वहाँ से लिखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस समस्या का समाधान करें और बिजली कटौती बंद करें। आपको फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस समस्या का समाधान करें और बिजली कटौती बंद करवाएं। आपका सदैव आभारी रहूँगा। आपका विश्वास पात्र कहने का मतलब कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। फिर अपना नाम लिखना है, फिर अपना पता, तारीख और सिग्नेचर करना है। लेकिन बच्चों, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर औपचारिक पत्र में ये पत्र लिखना चाहते हैं, शिकायती पत्र, तो अपना नाम यहाँ पर बिल्कुल भी ना लिखें। अपना पता और तारीख हस्ताक्षर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र की ओर। बच्चों, अनौपचारिक पत्र हम कब लिखते हैं? जब हम अपने सगे संबंधियों को इनविटेशन के लिए या किसी बात को बताने के लिए हम पत्र लिखते हैं तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यह रिश्तेदारों को लिखा जाने वाला पत्र है। तो बच्चों देखिए, आज का टॉपिक क्या है अनौपचारिक पत्र में। अपने छोटे भाई को जो ग्वालियर में रहता है एक पत्र लिखें जिसमें आप उसे अपनी दादी के स्वास्थ्य के बारे में बताएं। तो बच्चों, आपको अपनी दादी के स्वास्थ्य के बारे में बताना है अपने छोटे भाई को जो आपके साथ नहीं रहते हैं, वह रहते हैं ग्वालियर में। तो बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे अपना पता। आप अपना पता लिखेंगे। आपका पता जो भी हो, मेरा पता ये था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 786 कबीर नगर, धूमनगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211011 पिन नंबर। तो और जहाँ पर यह पत्र पहुँचेगा, जो इस पत्र को रिसीव करेगा, ठीक है, जिसे यह पत्र मिलेगा, वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है। देखिए, जैसे कि 52 शिवदास कॉलोनी, महात्मा गांधी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 20201। तो बच्चों देखिए, आपको कैसे लिखना है पता। पहले सबसे छोटी इकाई जैसे कि मकान नंबर, फिर अपना लोकल एरिया का नाम लिखना है, ठीक है, लोकल एरिया का नाम लिखना है या मोहल्ले का नाम लिखना है। और उसके बाद उससे बड़े एरिया का नाम लिखना है कि उस बड़े एरिया में कौन सा एरिया आता है, जैसे कि धूमनगंज। फिर आपको लिखना है पूरा जिला का नाम, प्रयागराज,
और उसके बाद आपको स्टेट का नाम लिखना है। इस तरीके से पता लिखने का तरीका होता है बच्चों, क्योंकि ये छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर जाते हैं, क्योंकि तभी पोस्टमैन जो है हमारा पत्र हमारे यहाँ पहुँचा पाएगा, उसे आसानी होगी कि आपका मकान नंबर क्या है, आपका लोकल एरिया क्या है, तभी हमारे जो पत्र हैं वह पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से एरिया वाइज अलग अलग कर दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा पत्र पहुँचने में आसानी होता है। तो इसी प्रकार हमने देखिए उनका एड्रेस लिखा है, जो इस एड्रेस को रिसीव करेंगे, है ना बच्चों, जो इस एड्रेस को रिसीव करेंगे उसका हमने पता लिख दिया है। 52 मकान नंबर, कॉलोनी शिवदास कॉलोनी, और किस बड़े एरिया के अंदर आता है, महात्मा गांधी रोड के अंदर ये कॉलोनी आती है। फिर लिखेंगे हम पूरे शहर का नाम, ग्वालियर या जिला का, फिर मध्य प्रदेश हमने लिख दिया स्टेट का नाम, और यहाँ दे दिया पिन कोड। पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पत्र आसानी से पहुँच पाएगा। तो बच्चों हम अब टॉपिक के ऊपर आते हैं और हम बॉडी लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए, प्रिय रमेश, आशा है कि तुम कुशल मंगल होगे। पहली लाइन में उनकी कुशलता की कामना करनी है। मैं तुम्हें यह पत्र अपनी दादी के स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। पिछले हफ्ते दादी को बुखार और खांसी हो रही थी। हमने उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाएं दी और कहा कि उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। दादी अब थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन वे अभी भी कमज़ोर हैं। वे ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहती हैं। मम्मी और मैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। हम उन्हें दवाएं दे रहे हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन खिला रहे हैं। मुझे आशा है कि दादी जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। दादी के और बेहतर हो जाने के बाद हम सब मिलकर अयोध्या जाएंगे राम दर्शन के लिए। तुम भी हमारे साथ चलना, बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारा प्रिय भाई, और अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। तो बच्चों आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी ही नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अ, ब एंड स, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं लिखना है तो आप लिखेंगे क, ख एंड ग, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा पत्र लेखन का पार्ट 2 वीडियो, और आप इसे अच्छे से देखें, करें, और आप इन्हें एकदम बिल्कुल भी पक्का कर लें, क्योंकि आपके इसके नंबर पक्के हो जाएं, ठीक है। तो आप ये नंबर लेकर ज़रूर ही आइए पत्र लेखन में। और बच्चों तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।